आइए रुख करते हैं अब खबरों की ओर। आज की तारीख तक दी है क्या? सारे के सारे जितने कॉलेजेज या कोई हॉस्पिटल वगैरह, होटल वगैरह कोई भी बने हुए थे, उनसे फर्जी एमओयू करने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा करना धरना कुछ भी नहीं है। बेरोजगारों को नौकरियों की बात करने लगे थे, 1 लाख पहली साल में दे देंगे, 1.25 लाख अब दे देंगे। इनके खुद के 12 महीने की जो बुक है जिसमें उपलब्धियां बताई हैं, उसमें 46,000 नौकरियां बताई हैं, और वो 46,000 में भी इनकी विज्ञप्ति निकाल करके परीक्षा आयोजित करा करके उनमें से एक भी नौकरी नहीं। या तो हम नौकरी परीक्षा करा नहीं पाए थे, या कोई वेटिंग लिस्ट थी, या कोई दूसरे कारणों से रुकी हुई थी, कोर्ट के कारण से रुकी हुई थी, वो भर्तियों की बात कर रहे हैं। इनके अलावा इन्होंने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि सारे के सारे शिक्षकों के पद हम 12 महीने में पहली साल में भर देंगे। 1.25 लाख शिक्षकों के पद है, आज की तारीख तक नहीं कर पाए। मुख्यमंत्री जी का बयान कि L1 में हम लोग 50% महिलाओं को शिक्षकों में आरक्षण देंगे, आज की तारीख तक उस फाइल का पता नहीं, उस बात का पता नहीं, उस कानून का पता नहीं। आनन फानन में ट्रांसफर कर रहे हैं, ट्रांसफरों में भ्रष्टाचार हो रहा है। राजस्थान की विधानसभा ढंग से चला नहीं पा रहे हैं। कोई मंत्री जवाब किसी प्रश्न का, किसी स्थगन प्रस्ताव का कोई दे नहीं रहा है। जनता के मुद्दों की चर्चा होती नहीं है। अनावश्यक अमर्यादित टिप्पणियां करके खुद ही सरकार जो है वो हाउस को बाधित कर रही है, क्योंकि उनको मंत्रियों को जवाब नहीं देने पड़े। मुख्यमंत्री जी का अता पता नहीं कहाँ है। अभी भी 6 दिन तक गतिरोध रहा। मुख्यमंत्री जी दिखाई नहीं दिए कि कहाँ थे कहाँ नहीं थे। उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आना, क्योंकि वो सदन के नेता होते हैं, और उसके बावजूद भी अगर उनकी तरफ से किसी तरह की बात नहीं आती तो ये माना जाता है कि वो जो पर्ची से बने हैं तो वो पर्ची से ही बात करेंगे। पर्ची जब तक नहीं आएगी तब तक वो किसी तरीके की कोई बात नहीं करेंगे। जोधपुर के अंदर आप देख सकते हैं कि कितना कांग्रेस सरकार के समय में कितना विकास हुआ है। एम्स जैसी संस्थाएं आई हैं। आज बजरी माफिया, जो नशे का कारोबार है, वो सबसे ज़्यादा हो रहा है। पीने का पानी लोगों को मिल नहीं रहा है। पानी के लिए कोई इनकी ठोस योजना नहीं है। आगे गर्मियाँ आने वाली हैं, गर्मियों के लिए भी कोई व्यवस्था की बात है नहीं। बेरोजगारों को कोई रोजगार की कोई बात है नहीं। तो मैं समझता हूँ कि पूरी तरीके से ये सरकार फेल है। और अब हम लोग पार्टी की तरफ से तमाम जिलों के अंदर मैं स्वयं जिला कांग्रेस कमेटी की बैठकें लूँगा। उसके अंदर जो सक्रिय लोग हैं उनको काम देंगे, जो निष्क्रिय लोग रहेंगे, जो नहीं आते हैं बैठकों में, उनको आराम देंगे, उनकी जगह नए लोगों को स्थान देंगे, उनको काम देंगे। अभी हमने 200 विधानसभा क्षेत्रों में 400 बंद कर रहे हैं। बाकी स्कूलें भी 450 बंद कर दी। 25 लाख का इलाज बंद हो गया। आपका RGHS में पूरी तरीके से ठप हो गया। निजी हॉस्पिटल जो काम कर रहे थे वो नहीं कर पा रहे हैं। जो सड़कें या पानी का कोई भी योजना थी, उनको सबको जो पहले सैंक्शन थी उनको निरस्त कर दी गई हैं। 9 जिले, 3 संभाग, उसमें खुलने वाले ऑफिसेज, ये सारे बंदी तो पड़े हैं। आप किसी भी चीज़ के लिए आप पूछ सकते हो, मैं बता दूंगा कि वो उनकी प्राथमिकता में नहीं है। मुख्यमंत्री जी, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं। कांग्रेस में भी एक नई परिपाटी देखने को मिली है कि जिलाध्यक्ष के रहते हुए भी कार्यकारी अध्यक्ष, तो ये क्या नई शुरुआत है, नई पहल है, या नया अनुभव करना चाहते हैं आप लोग? नहीं, देखिए, सब चीज़ें हमें सबको साथ करके चलना पड़ता है, और कई जगह जातिगत समीकरण भी हमको साधने पड़ते हैं। कई जगह कहीं न कहीं समय नहीं दे पाते हैं जिलाध्यक्ष, तो फिर उनके साथ में और उनकी शक्ति के लिए जोड़ा जाता है। कोई उसका विरोध के लिए नहीं बनाया जाता कि ये इसका विरोध करेगा। उसको मदद देने के लिए कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए जाते हैं। आज नहीं, पहले भी बनाए जाते हैं, प्रदेश में भी बनाए जाते रहे हैं। परशुराम मोरदिया जी और थे ही कार्यकारी अध्यक्ष थे। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। जहाँ पर हमें आवश्यकता लगती है और नीचे से सुझाव आता है कि साहब इन लोगों को भी जोड़ना चाहिए, तो सब 36 कौमों को जोड़ करके काम करना कांग्रेस की परंपरा रही है। और कांग्रेस का कोई समय सीमा होती है सर? क्या अध्यक्ष जो है DTC जो आपके जिला लेवल पे अध्यक्ष होते हैं, वो इतने समय तक अध्यक्ष रहेंगे या फिर लाइफ टाइम अध्यक्ष रहेंगे?
या फिर जो आपके बूथ जो अभी आप जो 1700 पे तो BLA लगा रहे हैं, इसकी समय सीमा कब तक समाप्त होगी, कब तक पूरा काम हो जाएगा? ये संविधान में बिल्कुल स्पष्ट है। पहले 3 साल था, फिर 5 साल है, और अभी पार्टी ने तय कर दिया कि कोई भी पदाधिकारी सेम पोस्ट पे एक टर्म से अलावा दूसरे टर्म पे नहीं रह सकता। तो पहली बात तो हमने जो चिंतन शिविर में जो हमने फैसला लिया था, रायपुर अधिवेशन में फैसला लिया था, उसको हमने अब तक जो संगठन बनाया उसमें पूरी तरीके से पालना की है। फिर भी अगर कहीं इस तरह की बात आती है कि पूरा टर्म करने के बाद में भी सेम पोस्ट पे है तो अच्छा काम कर रहा है तो उसको हम प्रमोट करेंगे, लेकिन दूसरे लोगों को मौका देंगे। ये चाहे मंडल की बात हो, चाहे ब्लॉक की बात हो, चाहे जिले की बात हो, चाहे वो प्रदेश की बात हो, सब जगह एक ही नियम है। सर, नाबालिग छात्राओं से विधानसभा में गतिरोध हुआ, नियुक्त किया है हमारे पदाधिकारी और ऑब्जर्वर लगा करके। वो लोग बाग जाएंगे और ब्लॉक की बैठकें करेंगे, मंडल की बैठकें करेंगे। जहां मंडल अध्यक्ष नहीं बने हैं वहां तुरंत मंडल अध्यक्ष बनाएंगे, मंडल की कार्यकारिणी बनाएंगे। बूथ जो BLA हमारे हैं उनका काम हमारा 70% हो गया, 30% है जो 1 महीने के अंदर अंदर हम तमाम 55,000 से ज़्यादा जो हमारी बूथें हैं उसके अंदर BLA बना करके और बूथ अध्यक्ष बना करके बूथ की कार्यकारिणी बनाएंगे। और इस सरकार की नाकामियों को, केंद्र सरकार की नाकामियों को और हमारे समय में जो योजनाएं थी उसको जो इन्होंने बंद करने का काम किया, उस सब के ऊपर संगठन के लोग काम करेंगे। और केंद्र की मोदी सरकार जो केवल और केवल संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम कर रही है, कोई जवाबदेही नहीं है। जो जुमले, जो वादे इन्होंने किए थे आज 11 साल के बाद में भी वो जुमले ही साबित हो रहे हैं। और बाबा साहब का अपमान इनकी प्राथमिकता में है, आरक्षण के साथ छेड़छाड़ इनकी प्राथमिकता में है। मैं समझता हूं कि जब EWS का आरक्षण का सरलीकरण राजस्थान में किया जा सकता है कांग्रेस की सरकार के द्वारा, तो पूरे हिंदुस्तान में वो व्यवस्था, वो संशोधन, वो सहूलियत, वो स्थिरता केंद्र की मोदी सरकार क्यों नहीं देना चाहती है, ये भी एक प्रश्न आम लोगों के जहन में है। डॉक्टर साहब जी, जो पिछला बजट आया था स्टेट गवर्नमेंट का और इस बार का जो बजट आया है उसमें से बेहतर कौन सा था, जिस तरह से वो दावा कर रहे हैं कि पिछले से ये बेहतर है? देखिए, हमारा जो बजट था आखिरी का, उसका 70% रिपीटेशन इनके पहले बजट में और 70% से ज्यादा पहले वाले बजट की आज की तारीख तक उसकी पालना नहीं हुई, वो धरातल पे नहीं उतरा। और अब की बार भी गोलमाल करके जो दोनों बजटों को मिला करके और ऐसे ऐसे कामों की डेवलपमेंट के वर्क की, सड़कों की दी गई जो 6 महीने पहले चालू हो गया काम, वित्तीय स्वीकृति जारी हो गई। तो मैं समझता हूँ केंद्र सरकार ने पहले से ही कार्य चालू कर दिए, टेंडर हो गए, वर्क ऑर्डर हो गए, वैसे काम दे दिए। तो ये जो बजट है इसमें बताने के लायक इनके पास कुछ नहीं था, इसीलिए इन्होंने गतिरोध किया। और गतिरोध में पूरे बजट को इन्होंने धो दिया कि जनता को ये बताना ही ना पड़े कि हमने आपके लिए क्या बजट लेकर के आए। एक अंतरिम बजट आ गया, 2 पूरे बजट आ गए, अब तो इनके 3 बजट रहे। आप बताइए कि ये कब बताएंगे कि हमारी कौन सी योजना अच्छी है और कौन सी योजना के लिए हम क्या काम करने वाले हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कैसे करेंगे। स्कूलों के लिए पैसे नहीं, पीने के लिए पानी नहीं। अभी हमारी MLA गीता बरबड़ जी कह रही थी कि जो मुख्यमंत्री ने बजट में घोषणा की थी कि ये हैंडपंप और ट्यूबवेल देंगे, ये कह रही थी कि मुझे कलेक्टर के द्वारा ये कहा गया कि हमने आपके नाम हटा दिए, आपको देने का कोई प्रावधान नहीं है, हम तो हमारे जो हारे हुए प्रत्याशी हैं उनसे हम पूछेंगे। तो ये कौन सा विधान है, कौन सा संविधान है, कौन सा कानून है? क्या जनता जीत गया उसके बाद में सबकी है? तो जब जो जनप्रतिनिधि जीत गया, वो चाहे किसी भी पार्टी का हो, मुख्यमंत्री सब वही है उनके, और ब्यूरोक्रेसी भी उनके लिए, सबके लिए सम्मान काम करना चाहिए। लेकिन इनकी पर डॉक्टर साहब जी, वो सूची कभी आप जारी करेंगे कौन कौन सी योजना बंद की गई पूरे स्टेट के अंदर? हम आरोप तो खूब लगाते हैं, पर एक बार सूची भी मीडिया के सामने आ जाए कि मुख्यमंत्री निःशुल्क दवाई योजना बंद कर दी या फलानी बंद कर दी, पता तो चले कि कौन कौन सी बंद की है। टिप्पणी को हटाया जाए। दूसरी जो मांग थी, वो दूसरी मांग ये थी
कि उसके बाद में जब उन्होंने कहा कि आप खेत प्रकट करो, तो मैंने खेत प्रकट कर दिया, तो उनको भी मंत्री से खेत प्रकट करवाना था, लेकिन वो उनकी तानाशाही है, उनकी दादागिरी है कि उस दिन उन्होंने नहीं करवाया। फिर भी हमने कहा इस टिप्पणी को हटाओ, हम सदन चलाना चाहते हैं। कल अपनी डिमांड के ऊपर रिप्लाई में बोला है कि मेरी ऐसी भावना नहीं थी। अगर ये पहले दिन उसी दिन बोल देते मंत्री जी कि हमारी ये भावना नहीं थी, तो ये मुद्दा ही नहीं होता। ये 5 दिन जो जनता के मुद्दों की बात थी वो होती ही नहीं। जब कल कह रहे हैं, परसों नहीं कहा, पहले दिन नहीं कहा, तो 5 दिन गतिरोध रख दिया। सर एक सवाल ये धोखा है, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। ये जनप्रतिनिधियों को दोबारा चुन करके आने नहीं देना चाहते हैं। ये संविधान के खिलाफ बात कर रहे हैं। जो कानून बना हुआ है पंचायती राज का, वो केंद्र का कानून है, स्टेट का नगर पालिका का कानून है, उसके खिलाफ है। लोग कोर्ट में गए हैं, इनको मुंह की खानी पड़ेगी, किस्तों में कराने पड़ेंगे। एक साथ कोई चुनाव ये पंचायत राज या नगर निकाय का नहीं करा। सर राजनीतिक चरित्र किस तरफ जा रहा है सर? आप नाथी का बड़ा बोलते हैं, आप उसको जस्टिफाई करते हैं। जोगाराम जी पटेल आपको पलटू राम बोलते हैं, और इधर वो हनुमान बेनीवाल आपको जोकर बोलता है। ये किस तरह वाली राजनीति सर? देखिए, हनुमान बेनीवाल अपनी राजनीति कर रहा है, उसकी भाषा कैसी होगी वो तो उसको तय करना है। मैंने नाथी का बाड़ा नहीं है का मतलब ये है कि यहाँ पर हिसाब नहीं लेने का सिस्टम नहीं है। अगर आपको तनख्वाह दी जाती है तो आपको काम करना पड़ेगा, और नाथी का बाड़ा कोई अपवित्र नहीं है। आप गूगल सर्च कर लीजिए, कोई अपवित्र नहीं है। जोगाराम जी सर, जोगाराम जी ने जो बोला, जोगाराम जी तो देखो, नाम संसदीय कार्य मंत्री है, लेकिन असंसदीय कार्य मंत्री वो हो चुके हैं। अब वो पलटू राम कहते क्या कहते हैं, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ना कि संवैधानिक पद पे बैठा हुआ असंवैधानिक टिप्पणी कर रहा है, ये MLA बनने लायक है, और संसदीय कार्य मंत्री असंसदीय भाषा का उपयोग कर रहा है। तो आपको तय करना अगली बार जोगाराम जी को भेजना कि नहीं भेजना। सर जोगाराम जी के इलाके का एक जोजरी नदी का इशू है। आज केंद्रीय मंत्री जी से भी इस बारे में हमने सवाल किया था। वहाँ लगातार आसपास के लोग बहुत परेशान हैं। इनको बीजेपी का जो केंद्रीय मंत्री हो, चाहे वो स्टेट का मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, इनको कोई मतलब नहीं है जनता के मुद्दों से। अगर आप इतिहास उठा के देखोगे तो यहाँ जोधपुर के अंदर अशोक गहलोत जी ने जो जयपुर में नहीं है वो संस्थाएं ला दी, पानी की व्यवस्था की, सड़कों की व्यवस्था की, इतना काम कर दिया। और इनके मंत्री, केंद्रीय मंत्री से पूछ लो या इनके राज्य मंत्री से पूछ लो कि आपने कितना काम समस्या तो आपके समय भी, जोधरी की समस्या तो मैं कब मना कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि हमारा प्राथमिकता समस्याओं के समाधान की ओर बढ़ने की होती है, और इनकी होती है कि तानाशाही करो, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करो, कोई काम मत करो, और दादागिरी से। उसके बावजूद भी आप आज भी सामाजिक समरसता बनाने के लिए या किस एंगल से आप जा रहे हैं? 100% नहीं, मैं जब पूरा तो सुन रहे हैं। हाँ बोलो। पूरा आप जिस जगह लंच करने के लिए बता रहे हैं वो भी एक भाजपा के पूर्व अध्यक्ष ही है। कोई भी होगा, मेरा व्यक्तिगत अगर कोई मित्र है तो मैं, वो भाजपा का है, वो कांग्रेस का है, वो बसपा का है, वहाँ पर मैं जाऊँगा, मुझे जाना चाहिए। व्यक्तिगत रिश्ते अलग होते हैं। मैं कांग्रेस कमेटी की बैठक किसी दूसरे भाजपा के कार्यकर्ता के यहाँ नहीं कर रहा हूँ। कल अशोक गहलोत साहब भी गए थे, कैलाश मेघवाल जी से भी मिलने गए थे। हम मुख्यमंत्री के यहाँ भी बुलाते हैं तो भोज करने जाते हैं, और किसी के भी जाते हैं, तो इसका इससे कोई संबंध नहीं है। जिला कांग्रेस तो क्या वास्तव में हिंदू मुस्लिम संबंधित मुद्दे होते हैं उस पर आंख मूंद कर भी बैठ जाना चाहिए क्या? विजयनगर को लेकर आपका क्या विचार है, जहाँ पे नाबालिग छात्राओं से शोषण किया गया? हमने कमेटी बैठा दी, कमेटी की रिपोर्ट आएगी। गलत है, सही है। जो गलत होगा उसके साथ हम कभी कांग्रेस पार्टी नहीं रहेगी, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूं। सर, सदन की अगर बात करें तो जो गतिरोध टूटा अंत में, वो किसकी वजह से टूटा? अशोक गहलोत, जूली साहब आपके, या फिर ऐसा भी अशोक जी ने भी आपको मोटिवेट किया था, भाई करो, खत्म करो इस बात को? देखिए, अशोक जी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, 3 बार के मुख्यमंत्री हैं। वो हमें गाइड करते ही रहते हैं। आज इन्हें हमेशा ही करते रहे और आगे भी करते रहेंगे। जो गतिरोध टूटा वो हमने जनता के मुद्दों को प्राथमिकता देते हुए, आप अध्यक्ष का बयान सुनिए कि वो ये कह रहा है कि माफी मांगने की बात नहीं है, फिर भी जूली जी से माफी मंगवाई। उन्होंने कहा मंत्री की जो अशोभनीय टिप्पणी है उस पर
जो है वो खेद प्रकट करेगा। आज की तारीख तक उनके द्वारा खेद प्रकट नहीं किया गया। फिर भी हमने कहा कि जनता के लिए आए हम, हमारा कोई ईगो नहीं है, हमारा कोई व्यक्तिगत काम नहीं है, हमें जनता के मुद्दों को सदन में लाने के लिए हमें अगर आगे बढ़ करके कोई बात करके इस गतिरोध को समाप्त करना चाहिए, वो पहल हमने की और मुख्यमंत्री जी ने उन्होंने उचित समझा, वरना हमारे स्पीकर साहब तो आज भी वही बात रख रहे हैं क्योंकि जो संविधान की सर अभी बाहर जाओ, बाहर चले जाओ।